श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ जी, कोई प्रश्न हो तो बताइए। प्रश्न है, दुनिया में ज़्यादातर लीनर्स होते हैं और हम भी लीनरी कैटेगरी में आते हैं जब तक कि गुरु के पास नहीं आए। हम भी लीनर्स ही होते हैं, गुरु के पास आए तो सुनते हैं, लिफ्टर होते हैं। इंजन कितने होते हैं एक ट्रेन में? एक ही होता है, कभी दो भी होते हैं लगे हुए, ज़्यादा थोड़ा चढ़ाई वढ़ाई है, कोई बात है तो, या कोई इंजन ख़राब हो गया है तो इसको लेकर अब दिल्ली आना है तो दो इंजन आ रहे होंगे, एक ख़राब वाला होगा उसमें लगा हुआ, एक अच्छा वाला, तो लेकर के यहाँ दिल्ली में फिर यार्ड में खड़ा कर देते हैं और रिपेयरिंग चलती है उसकी, या मुगल सराय या जो भी भारत में जो जगह हैं वहाँ उस इंजन को छोड़ देते हैं। खैर, एक इंजन होता है एक ट्रेन में ना, तो चलाने वाला एक और उसके पीछे डब्बे बहुत सारे। मालगाड़ी में देखिए अब तो कितनी लंबी मालगाड़ी बनाने लगे हैं। अब तो मालगाड़ी जब निकलती है क्रॉसिंग, कहीं बाई चांस क्रॉसिंग मिल जाए तो डिब्बे ही डिब्बे डिब्बे ही डिब्बे चलते जाते, क्या कितनी लंबी तो ऐसे हमारे गुरु होते हैं। और वहाँ तो एक इंजन ही रहता है ज़िंदगी भर, और डिब्बे डिब्बे ही रहते हैं ज़िंदगी भर। जड़ है वो, हम लोग चेतन हैं। तो चेतन में ये बात है कि क्योंकि हम सब चेतन हैं, ईश्वर अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, चेतन हैं। सहज सुख राशि हमारी गुण है कि हम सुख स्वरूप हैं, पर हम दुखी हो गए कहीं हम दुखी हो गए चलते चलते, तो हम उसको समझें क्यों दुखी हो गए। वो गाना है, वो बड़ा दुख पाया मैंने तुम संग प्रीत लगा के। हम लोग खुश थे, कहाँ चक्कर में पड़ गए। नहीं, एक बात कर रहे हैं, देखिए किसी के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, पहले मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ आप सभी से। मेरा जो कह रहा हूँ उसका वैसे मत लेना, आप उसको दिल पर मत ले यार, हाँ ऐसे मत लेना उसको, आप समझो बात कह रहा हूँ। ऐसी एक बात हो रही है, जब तक हम अकेले थे, ठीक है, कुछ बंदिशें थीं, कुछ माँ बाप का बड़ा अंकुश था। माँ बाप थोड़े जल्लाद टाइप के होते ही हैं, ज़्यादा पुराने ज़माने में होते ही थे जल्लाद टाइप के, कुछ न पैसा देना न कुछ देना, चढ़े रहना। अरे पैसा वैसा दे तब चढ़ा रहे तो समझ में भी आता है, पैसा भी ना दे और चढ़ा भी रहे, होता है, बहुत ही बेकार लगता है, ज़िंदगी बेकार जैसे। पर होते होते जब थोड़ा सा और बड़े हुए, नौकरी शौकरी लग गई, कुछ थोड़ी इनकम हमारी भी होने लगी, तो उस समय का जो जीवन है ना, मान लीजिए आप लोग नौकरी नहीं करी, कुछ नहीं, पर जब शादी के लिए देख रहे थे लड़का, तो 2-3 साल वो जो मिले थे आपको याद करिए, वो कितने अच्छे थे, है ना, है ना। हाँ, अकेले थे और बड़ा आनंद, बड़ा अच्छा लगता था। और हाँ, जैसे माताजी लोग सोचते होंगे कोई आएगा राजकुमार घोड़े पर लहराता हुआ, बल खाता हुआ, है ना, शादी के लिए प्रपोज करेगा, फिर हमारी शादी होगी, फिर हम पहाड़ों पर, है ना। आप दिल से बताइए, वो ज़माना जब था, जो वो दिन थे, जब देख रहे थे लड़का मिला नहीं था, तब तक वो जो दिन थे, वो अकेले वाले जो दिन थे, क्या वो अच्छे नहीं थे? है ना, गोल्डन टाइम। हाँ, बाबूजी लोग भी बोले। हाँ, मैं इधर आ रहा था। हाँ, भाई साहब लोग, बाबूजी लोग बताएंगे वो जो दिन थे जब अकेले थे। हम लड़कों के तो स्टूडेंट लाइफ भी कितनी मज़ेदार होती है, कितनी बढ़िया होती है, जो मर्जी है, जहाँ मर्जी है, माँ बाप की सुनना नहीं, जो भी करना मतलब करना है तो करना। वो तो घूमे फिरे। हम तो कश्मीर गया था, हमारा स्टूडेंट्स का टूर 1978 में हम लोग कश्मीर गए थे। तब ये सब उपद्रव नहीं था वहाँ, खूब लोग जाता था, टूरिस्ट बहुत जाता था। तो हम लोग क्लास के करीब 25-30 लड़के थे। वो दिन भूलते नहीं हैं। वो जो टाइम था वो ज़िंदगी में फिर आता नहीं है कभी। फिर तो अच्छा, इधर वाले सोचते हैं बंदिशें हैं, इधर वाले सोचते हैं बंदिशें हैं, कुछ मतलब टोका टाकी है या जो भी है, कुछ। अच्छा, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर मोह पड़ जाता है, फिर बच्चों को कुछ होता है तो हाय माँ की हालत ख़राब, कहाँ फंस गए हम, बड़ा दुख पाया मैंने तुम संग प्रीत लगा के, है ना। बच्चे भी नॉर्मल हों, सब कुछ नॉर्मल हो, पढ़ाई में अच्छे हों,
ब्रिलियंट हों, आगे के उसमें आते हों, कम से कम फर्स्ट 5 में तो आते हों, कभी फर्स्ट भी आ जाते हों, कभी सेकंड थर्ड, मतलब 5th में 5 तक आते हों, और बड़े अच्छे हों, बात भी सुनते हों, मानते हों। कहाँ होता है कुछ एक आध चीज़ अच्छी, तो एक आध 2 चीज़ ऐसी कि दुख मिलता है। हम जो कहते हैं वो सुन लें, है ना, नहीं सुनते तो फिर दुख मिलता है। वो समय कहाँ रहता है फिर, तो ऐसे ही घर गृहस्थी, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 नाम याद रहे, नौन तेल लकड़ी। नौन तेल लकड़ी मतलब वही घर का जो गैस ख़त्म हो गई। पहले तो ये बड़ा चक्कर था ना, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, बदलो जी, कोई आके बदलो। लड़का कहता मैं तो मोटरसाइकिल फुर गया, लड़की कहती है मेरे को नहीं आता। अब आप किसी को बुलाओ गैस सिलेंडर बदले, और है नहीं, दूसरा भरा हुआ नहीं है, वो भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। सोच रहे थे बुक कराएं, पर बहुत अच्छा, नोएडा में भी, गुड़गांव में भी, सब जगह पाइपलाइन है, बढ़िया है। अब वो सब चक्कर ख़त्म, लेकिन अब दूसरे चक्कर हैं। अब बच्चे बड़ा परेशान करते हैं आजकल के जो हैं। हे भगवान। हाँ, तो प्रश्न क्या था, लिफ्टर कैसे बने, है ना। तो हम गुरु के पास आते हैं कि हमारा तो सब बिगड़ा पड़ा है, सब हिसाब। बच्चे तो बिगड़े पड़े हैं, हम तो बिगड़े पड़े हैं, मियाँ बीवी में बनती नहीं है, माँ बाप तो चिड़, मतलब इधर के माँ बाप उधर के माँ बाप अपनी जाएं, उनको अपनी तकलीफ़ें हैं। बेटी कुछ देख ले, हमको भी। अब बेटी कहाँ दे, इधर देखे कि उधर देखे, बड़ा चक्कर है। अब ऐसी परेशानियों में कैसे करें। तो गुरु के पास जब आते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग भाव बनता है अपना, भगवान के प्रति समर्पण होता है, तब भगवान भी हेल्प करने लगते हैं। फिर ना मिरेकल्स देखने लगते हैं हम अपने जीवन में। हालांकि बच्चे तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और जो हालात हैं वो भी वैसे ही रहते हैं, पर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आप याद करिए जब सत्संग में आए थे, अपनी मालूम है, हम तो जल्दी आ गए थे, लेकिन आप लोग भी जल्दी आ गए थे, कई सारे लोग जल्दी आ गए हैं, अपनी एज के हिसाब से जल्दी आ गए। तो फिर भी देखते हैं कि कुछ बातें तो ऐसी थीं जो धीरे धीरे चेंज होते अभी भी ठीक है, हो जाता है कभी थोड़ा बहुत, ऐसे तो चलता है घरों में। इतना भी ना हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती, शमशान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसा थोड़ी, घर तो घर है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। हे नाथ। तो गुरु हमको सिखाते हैं सब चीज़। देखो, उस दुकान से लेना जो छोटी है, जिसकी सेल नहीं हो रही है, उस पर जाओ, कुछ तो ले आओ, एक आइटम तो मिल जाएगा। 4 लोग गए, एक आइटम ले लिया आपने, तो उसकी 4 की बिक्री हो गई, उसको कितनी खुशी आई, किसी को खुशी दी हमने। चलो हम अपनी तरफ देखें, हमको खुशी आई। गुरु भी कब तक टाइम देंगे, कब तक बात करेंगे, कब तक समझाएंगे, कब तक प्रश्नों का उत्तर देंगे, ये फिर हमारे ऊपर भी तो आता है ना। हम मेहनत करें, साथ में हम अपने एफर्ट्स करें। जैसे नाम जप की बात आई तो हम नाम जप करें, पढ़ने की बात आती है तो थोड़ा पढ़ें, समय निकालें। सत्संग यूट्यूब पर हैं तो हम सत्संग सुनें, और भी जो भी हम अभ्यास कर सकते हैं वो हम करें। एक आता है, जैसे अक्सर कराते हैं कि अंतर्मुखता का अभ्यास, आप वो करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। छोटी मोटी बातें इधर उधर तो उड़ जाएंगी, बड़ी कोई बात आएगी तो इफ़ेक्ट करेगी, वो तो करती है, पर और जितनी बातें आएंगी वो सब उड़ जाएंगी। अंतर्मुखता में रहने का जो अभ्यास है, अर्थात भगवान से जुड़ जाना, भगवान से जुड़ जाना। ये जब अभ्यास हम करते हैं, बिल्कुल अवेयरनेस में रहते हैं, लिव इन द मोमेंट, बीइंग इन द नाउ, इस पल में जीना, इस पल में जागना, बिल्कुल विचारों से नहीं मिलना, बहुत अच्छा लगता है। इस पल में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, सब तरफ से ध्यान हटा के आंखों में अपने ध्यान को ले आइए, और सामने दीवार है आपके वाइट,
वाइट दीवार पे देखिए, और दीवार से फिर थोड़ा सा अंदर को आ जाइए, बीच में आ जाइए कहीं भी। ये निराकार से जुड़ गए आप। निराकार चेतन तत्व जो परमात्मा है, भगवान है, जिनकी बात हम करते हैं सत्संग में, उनसे जुड़ गए। सेकंड्स में, 1 2 3 सेकंड में ही जुड़ गए भगवान से। अब हम भगवान के बिल्कुल पक्के एकदम उनके बच्चे हैं। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। खुनकी से कह सकते हो आप, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब ठीक है, दुनिया जैसी है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब ठीक है। क्या हो गया? सब ठीक है, सब अपने मन से चल रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, कोई गल नहीं। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ। ऐसे भाव दीजिए अपने को, मैं आपका हूँ भगवान। हे नाथ, हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे नाथ, हम आपको भूले नहीं। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ हैं, सर्वशक्तिमान हैं आप। करुणा के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, भक्त वत्सल, दीन बंधु, दीनानाथ, सब कुछ आप हैं प्रभु। आप सुन रहे हैं, जो कहते हैं हम आप सुनते हैं। सुन रहा है न तू, कह रहा हूं मैं कुछ। भगवान सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। भगवान प्रेम के सागर हैं, ओशन ऑफ लव। प्रेम ही प्रेम है उनका। आज हम जीवित हैं, हम खा पी रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम खुश हैं, हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जीवन चल रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है। सबके जीवन में ऊंच नीच होता है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, सब ठीक है, कोई नहीं। हे नाथ, हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हमारा मन कहीं भी जाता है, जहाँ भी जाता है, वहाँ भी भगवान है। कहीं भी हमारा मन जाता है, वहाँ भी भगवान है। तो अपने को बता दें कि हमारा मन भगवान में ही जाता है। कहीं चला गया, कुछ बात याद आ गई, कोई बात नहीं, वहाँ भी भगवान है। लौटो, फिर आ जाओ स्वयं में, फिर आ जाओ इस पल में। इस पल में जाग कर रहे हैं, बिल्कुल जाग कर, मन से नहीं मिलना है। क्यों मिल जाते हैं मन से, ऐसे मत सोचिए, कुछ नहीं सोचिए, सब ठीक है। वापिस, मेन बात है वापिस लौटे। मन से मिले, कोई नहीं, जागो, फिर जागो, फिर जागो, फिर जागो, वापिस लौटे।
हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवान के वाक्य के शब्द पकड़िएगा। अब यहाँ भाव की ऐसी बात नहीं है, शब्द पकड़िए। भगवान क्या कह रहे हैं? जो अनन्य प्रेमी भक्तजन है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये बात। दृष्टांत जैसे हमारे सामने एक है कि कोई एक व्यक्ति है जिसको पैसा रखने का बिल्कुल शौक नहीं है, उसके बच्चे उसकी संभाल करते हैं। ये पहले के समय की बात रही, अभी थोड़ा चेंज आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? कम रखेंगे, कम रखेंगे। ज़्यादा रखकर आपका मन चलेगा, अहंकार बढ़ेगा, आप सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ नहीं मिलेगा आपको। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, बच्चों में लड़ाई झगड़ा, बच्चों से माँ बाप का लड़ाई झगड़ा, पैसा ये करवाता है। पैसा सुख कम देता है, दुख ज़्यादा देता है। तो थोड़ा पैसा बढ़िया होता है, ज़्यादा पैसा दुख देता है। ये मेरा अनुभव है। और सबसे सुन लीजिए, आप सुनते रहिएगा। लोग अगर सच बताएं आपको, हमारे गुरुजी कहते हैं कि ज़्यादा पैसे में दुख है, थोड़े पैसे में सुख है। आप क्या कहते हो जी? तो बात हो सकता है कुछ बड़ी, कोई सच्चा होगा तो तुरंत बोल देगा, और कोई जरा घुमा फिरा के बोलेगा, फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन, फिर लेकिन पे आ जाएगा। भैया लेकिन क्यों लगा दी तुमने? अब तुम जो है आधे घंटे से बोले जा रहे हो पैसा ये पैसा ये पैसा ये, लेकिन आपके गुरुजी वैसे ठीक कहते हैं, फिर आ जाएगा लाइन पर और फिर बोलेगा वैसे वैसे, जो दिक्कतें हैं वो। तो इसलिए अनन्य प्रेमी भक्तजन जो अनन्य, अन्य किसी को प्रेम नहीं करते, सिर्फ भगवान को प्रेम करते हैं। अन्य में जो चीज़ें हैं, घर है, परिवार है, लोग हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, बाहर के लोग हैं, रिश्तेदारियां हैं, ये हैं, वह जानने वाले हैं, वो सब हो गए। पदार्थ हैं, चीज़ें हैं, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, ये चार का बहुत इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। तो वस्तु, चीज़ें, व्यक्ति, लोग, घटना, परिस्थिति, फिर वो पैसे के हिसाब से वो सब बदलता रहता है। तो ये जो है, इधर न ध्यान देकर हमारा प्रेम भगवान से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए, लगातार भगवान का चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, भगवान से भी कुछ नहीं मांगते। यहाँ 9वां अध्याय दोनों बात भगवान ने कही है। इसी 9वें अध्याय में दो बातें कही हैं। 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। अर्थार्थी, अर्थ, ये मांगते हैं, ये मांगते हैं, ये 2 तरह के मांगते हैं। पैसा दो, चीज़ें दो, ये दो, वो दो, ये दो, वो दो, पर मांगते मेरे से हैं, किसी और से नहीं। अर्थ, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई ये, कोई वो, बुढ़ापा है, परेशानी है, ये वो, मेरे को पुकारते, हे नाथ, हे नाथ। डॉक्टर फाक्टर को नहीं पुकारते। डॉक्टर को दिखा दो, उन्हें कोई एतराज नहीं। डॉक्टर को दिखा दो, दवाई दिलवा दो, सब कर दो, कोई पुकारेंगे अंदर से भगवान को, हे नाथ, है ना? समझ रहे ना? पुकारेंगे भगवान को, भले डॉक्टर फाक्टर वो सब ठीक है, दिखाओ, इलाज कराओ, दवाई लो, ये करोगे तो ठीक है, जैसा आप बोलो। मान लीजिए हाँ, मैं, हमारे घर के बड़े हैं, हम उनका इलाज करा रहे हैं, उनका सब करा रहे हैं, तो ठीक है, करा रहे हो। उन्हें कुछ नहीं। ऐसे निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य निरंतर। हम लोग अर्थार्थी आते हैं, हम लोग भगवान को पुकारते हैं, पैसा दो, ये दो, वो दो, चीज़ें दो, है ना? बीमारी दूर करो, हे भगवान, सुई ना लगे, हॉस्पिटल ना जाना पड़े। हम लोग आर्त भक्त हैं।
भगवान को सब प्रिय है, हम भी प्रिय हैं, हमारे बड़े वाले वो जो है निष्कामी है वो भी प्रिय हैं। भगवान तो कहे सब मम प्रिय, सब मुझे प्रिय, मेरे बच्चे हैं सब। अपना बच्चा तो हर एक को प्रिय होता है। आप बताइए, आपको अपने बच्चे प्रिय नहीं है? कैसे भी हैं, लड़की लड़ती झगड़ती है, अपना मन चल अपने मन से चलती है, लड़का अपने हिसाब से चलता है, आपको प्रिय नहीं है? प्रिय हैं, बच्चे सबको प्रिय होते हैं। कैसे भी चलो, कैसे भी अच्छे हैं तो भी प्रिय हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं तो भी प्रिय। भगवान को भी ऐसे ही है। भगवान ने तो कह दिया पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाए, कहे हे पिताजी आप मुझे क्षमा कर दो, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसे मैं उसे मुक्त कर देता हूँ, क्षमा कर देता हूँ, उसके सब ताप और पाप से उसे मुक्त कर देता हूँ। मतलब माफ कर देते भगवान, क्षमा, चल बेटे कोई बात नहीं, मेरे पास आ गया, कोई नहीं, जो हुआ तो भूल जा, कुछ नहीं किया तूने आज दिन तक, कह मैं आत्मा हूँ, मैं आकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मैंने आज दिन तक कुछ नहीं किया। दादा भगवान यही कहलवाते थे, बोलो मैंने आज दिन तक कुछ नहीं किया। तो हम लोग क्या भैया, हम तो कर करके आए, कितना कह रहे हैं आज दिन तक कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे होता है? तो ये आत्मा का गुण है। आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। शरीर से क्रिया होती है, शरीर से सेवा होती है, शरीर करता है, शरीर ही भोगता है। बीमार पड़ेगा शरीर, तकलीफ होगी शरीर में, पर हमें क्यों लगती है? क्योंकि हम शरीर से चिपके पड़े हैं, शरीर को मैं मान रखा है, जबकि हम तो आत्मा है। एक दिन होगा जब ये पड़ा रहेगा, हम निकल जाएंगे इसमें से। निकल गए तो कहाँ जाएंगे? जैसी वासना होगी वहाँ जाएंगे। भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के पास चले जाएंगे वापिस, छुट्टी जयराम जी की, कोई चक्कर मक्कर नहीं, अब कुछ नहीं। तो जैसे बता रहे हैं दृष्टांत हमारे सामने है कि उन्होंने कहा घर बेच दो, अब अगर जाना है यहाँ से तो घर बेच दो, तब चलेंगे। तब बेटों के पास रहे आराम से, फकड़ी संत, कुछ नहीं चाहिए, हर समय खुश रहना अपना। कुछ पैसे चाहिए तो बेटा दे दो, जाके अपना कर लाए काम। जेब में रखना बेकार, जेब को भारी करना क्या फायदा? बेटा बेटी है ना अपनी जेब भारी करने को। तो उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। तो वो जो मेरे में लगे हैं, मेरी बात करते हैं, सत्संग करते हैं, करते मतलब आप भी सत्संग कर रहे हैं इस समय, पता है? हाँ, मैं नहीं कर रहा, हम सब सत्संग कर रहे हैं। सत्संग क्या होता है? सत्य का संग कर रहे हैं। तो वाणी निकल रही है, मेरे मुख से बोलने वाले गुरु हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, गुरु बोलते हैं। अब गुरु बोल रहे हैं और हम सब सत्संग कर रहे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं हम सब। ऐसे ये है इसका। जो कभी भी आप सुनेंगे कहीं और, हमारे यहाँ तो कहते हैं ऐसे कि सत्संग कर रहे हैं, मतलब ये हम और आप सुन रहे हैं, दो कर दिया, पर ऐसे नहीं है, हम सब सत्संग कर रहे हैं। जो तात्विक भाषा है व्याकरण की, उसमें सत्संग करना, जितने बैठे हैं वो सब सत्संग कर रहे हैं। अब जैसे भगवान ने कहा निष्काम भाव से, यानी वो आसक्ति से रहित है। वही निष्कामी हो सकता है जो आसक्ति से रहित है। जिसके अंदर आसक्ति है वो निष्कामी कभी नहीं हो सकता। एक बड़ा पॉइंट है, समझने वाला है। आसक्ति से रहित है, कहीं अटैचमेंट नहीं है उसकी, तो वो निष्कामी हो सकता है। हम लोग एक तो निष्काम सेवा ये कहते हैं, जो हमने किसी को दिया तो निष्काम सेवा है। तो निष्काम सेवा तो हम जब से सत्संग में लगे हैं कर रहे हैं। सत्संग करने आप जाते हैं, कहीं किसी के यहाँ जाते हैं, सत्संग करते हैं, 10-20 लोग बैठे हैं, आप सत्संग सुनाते हैं, बढ़िया बातें सुनाते हैं, या आप निष्काम सेवा कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिल रहा बदले में। अब उन्होंने आपको चाय पानी पिला दिया, वो उनकी सेवा है, ठीक है, उनका चाय पानी तो लीजिए, थोड़ा सा तो कुछ लीजिए, चलो ठीक है, वो उनकी सेवा हो गई, उनकी निष्काम सेवा हो गई। उनको बदले में हमसे क्या मिलेगा? तो हमको बदले में कुछ नहीं मिल रहा किसी से, उनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, निष्काम सेवा है सब। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी हम निष्कामी हैं कि नहीं, ये देखने की बात है। निष्काम सेवा तो हम सब कर रहे हैं, पर क्या हम निष्कामी हैं? निष्कामी वो होता है जो निरासक्त होता है, आसक्ति से रहित। भक्त में प्रेम होता है, आसक्ति नहीं।
है ना। भक्त बनो, तभी हमारे गुरु कहते, मतलब जो संत हैं वो कहते हैं भक्त बनो। श्रीमद् भागवत जी में ये बात आई है, भक्त बनो। जैसे जैसे संसार से हमारी आसक्ति कम होती जाती है ना, होगा तो धीरे धीरे आसक्ति कम होती जाए हमारी। हम देखें, ऑब्जर्व करें, जब हम सत्संग में आए थे कुछ साल हमारी आसक्तियाँ कैसी थीं, अब आते 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 घट गईं। कुछ तो प्रकृति ने भी मार, है ना, अपने बेटे से आसक्ति होती है, कुछ प्रकृति भी मार मारती है, कुछ ऐसे खेल खेलती है कि बेटे में आसक्ति कम होती जाती है। ठीक है भैया, वो अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपनी जिए, क्यों करके करोगे क्या आसक्ति? मरोगे तो उसके यहाँ बच्चा बेटा बन के आओगे नहीं, उसके बेटे के बेटे पर नाती पोता बन के आओगे। अब जो हमारा बेटा है वो मेरा दादाजी है, हमारे यहाँ पास्ट लाइफ का जो करते हैं तो उसमें, और उसने भी अपने जब ध्यान में था तो देख के बताया मुझे कोठी का ऐसे ऐसे दिख रहा है, जो वर्णन किया उसने डिट्टो, क्योंकि मैं तो गवाह हूँ, कोठी में रहा हूँ, तो वो सीन वो देख रहा था। तो जब और भी हमारे यहाँ साधक हैं उनसे पूछा कि ये कौन है हमारे पास, तो उन लोगों ने कहा, हर एक ने अलग अलग ध्यान करके देख के बताया कि दादाजी आपके। अब बताओ, दादाजी की रही होगी आसक्ति, पोता बन के आए, ये कहानी है। और आज जो उसकी वाइफ है वो सेम दादाजी की वाइफ, मेरी दादी जो है वो सेम, दोनों वो सेम बन आ गए। तो हम अपनी तरफ देखें, हमारे अंदर में क्या है, भगवान है या संसार के प्रति आसक्तियां हैं? मिलने वाला कुछ नहीं है, जन्म जन्म भटकते फिरेंगे हम, दुख पाएंगे, क्लेश होगा, झगड़े होंगे, बेकार में राग द्वेष होंगे, मल विक्षेप आवरण घेरे रहते हैं आदमी, मिलता किसी को कुछ है नहीं दुनिया से, आखिर खाली आती जाता है। बताया ना, 10,000 करोड़ समझ में आता है कितना अमाउंट होगा? कुछ लाख तो समझ में आते हैं, 50 लाख समझ में आते हैं, सुने होंगे ना, समझ में नहीं आते, सुने तो होंगे। अच्छा 1 करोड़ समझ में आता है, चलो 10 करोड़, अच्छा 100 करोड़, अच्छा 1000 करोड़ समझ में आते हैं, कितने होते होंगे? मेरे तो नहीं आते। 1000 करोड़ का क्या मतलब? 1000 रुपये का नोट जब चलता था तो वैसे 1 करोड़, 1000 के नोट 1 करोड़ जमा कर लीजिए, वो होंगे, है ना। 1000 करोड़, बाप रे। किसी को कैंसर हो जाता है, एक उदाहरण लिया, अब उसको क्या करना चाहिए? आसक्ति करे संसार से? जिसको कैंसर हो जाता है क्या करे? आसक्ति करे संसार से। उससे पूछ के देखिए, भैया आसक्ति करनी है, मैं जीना चाहता हूँ, ये तो ठीक है तुम्हारी आसक्ति, पर एक बात बताओ, अब किस किस से आसक्ति करोगे इस समय? बोले भाड़ में जाए सब, बस मैं ठीक हो जाऊं। सिर्फ उसको अपने शरीर से आसक्ति होती है उस समय, और किसी से नहीं होती। पैसा, पैसा का खाऊंगा, मेरा इलाज करा दो, इलाज चल रहा है उसका, इलाज बढ़िया चल रहा है, इंश्योरेंस भी है, प्लस और भी कुछ है, अपना भी है, बेटे के पास भी है, इलाज बढ़िया चल रहा है। अब और क्या, और किस में आसक्ति करनी है? बनाने में ठीक हो जाऊं बस। आसक्तियां बदलती रहती हैं आदमी के समय के साथ। तो संसार से आसक्ति या भगवान से प्रेम? अच्छा, भगवान से प्रेम करो, सबके हित का काम होगा, सबके हित का भाव होगा, भगवान का नाम लेंगे, भजन होगा, सत्संग होगा, भगवान उसे फिर ऐसा प्रेम प्रदान करते हैं कि उसका प्रेम भगवान से ही बना रहता है, और संसार में सब काम होते हैं, सेवा होती है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? आसक्ति नहीं है कहीं भी, कहीं आसक्ति नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये रटने की बात नहीं है, बहुत समझने की बात है। मनते मन मानिया, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको चाहिए हम विचार किया करें। भगवान का नाम जब आप दिन भर करते रहिए, जब जब याद आए करते रहिए, करते रहिए, वो तो भगवान का नाम लेते रहिए। लेकिन जब बैठे हैं थोड़ा टाइम निकाल कर तो विचार करें, मेरा भगवान से प्रेम कैसे बढ़े,
कैसे बढ़े? बोले संसार से आसक्तियाँ कम करो, ध्यान हटाओ, जो तुमको मिलना है मिलेगा, जो रोटी पानी मिलनी मिलेगी, शरीर मिला है तो उसको रोटी भी लिखी हुई है, उसकी चिंता क्या करनी। तो बहुत सारी बातें सोच सोच कर, सत्संग की बातें सोच सोच कर, दुनिया की बातें आ जाएंगी बीच में, वो छोड़ती नहीं है पीछा। कोई नहीं, आप टॉपिक को फिर रेडियो के पुराने याद होगा, सीलोन जब लगाया करते थे तो थोड़ा सा हिल जाया करता था अपने आप, कुछ खिसिर खिसिर होने लगते, फिर ठीक करना पड़ता था, ठीक कर देते थे। फिर थोड़ी देर बाद फिर कोई ऐसे शॉर्ट वेव के जो स्टेशंस होते थे वो हिल जाया करते थे, मीडियम वेव का तो नहीं हिलता था, पूरा घुमाना पड़ता था उसको, पर शॉर्ट वेव के हिल जाया करते थे अपने आप ही। और थोड़ा पुराना रेडियो हो जाए तो बस वो तो हिलाते ही रहो उसको। ऐसे ही जब हम लोग पुराने हो जाते हैं थोड़ा दुनिया में, मन बहुत चलता है। बच्चों का इतना नहीं चलता, बच्चों का तो अपनी बातों में चलता है, कैसे खाऊं और कैसे जो है वीडियो गेम खेलूं और कैसे कंप्यूटर पे ये और यूट्यूब पे ये, मोबाइल, इसमें चलता है उनका मन। हमारा मन दुनिया भर में चलता है, सभी कुछ में चलता है हमारा मन। तो ऐसा हमारा रेडियो पुराना हो गया, हिलता ही रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज करनी पड़ी। ना 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 ना, भगवान का सोचो, हे नाथ हे नाथ, मन भाग जाता है इधर उधर, हे नाथ हे नाथ। और भगवान के शुक्राने।